हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतुरा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन मैथमेटिक्स के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं की लगातार पढ़ रहे थे और उसमें अपन लोगों ने एक वीडियो पहले अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का। उसमें अपन लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किए थे। उसमें क्या लाभ जो हानि आ रहा है, यानी कि लॉस प्रॉफिट आ रहा है, उसके अंदर क्या क्या जो अपन इस टॉपिक के अंदर क्या अपन को जिस तरह से वहां टर्मोलॉजी यानी कि जो शब्दावली आती थी, उस शब्दावली का क्या क्या अर्थ था और वो क्या थी क्या न थी, उसके आधार पर मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपको हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब देखो दोस्तों, जब अपन लोगों ने कल के बात कर दी थी कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर हो रही है, कॉस्ट प्राइस पर हो रही है क्रय मूल्य। अब जरा देखो, हमेशा कह रहे हैं क्रय मूल्य पर ही हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है हमेशा अपन कह रहे हैं कि भाई लाभ होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पे होगी, हानि होगी तो भी कॉस्ट प्राइस पर होगी। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य को हम लोग क्या मानेंगे, इसका आधार मूल्य क्या हो जाएगा भाई, आधार क्या हो जाएगा, जिसे अपन बेस भी कह सकते हैं, बेस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, यानी कि जितना भी चाहे अपन को लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे कमीशन देना हो, सब कुछ अपन लोग यदि देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किस पे, क्रय मूल्य पे बात करेंगे। अब यदि मैं उससे आगे बढ़ूं, अब ये ध्यान रखना है, विशेष तौर से आधार अपन उसको जिस तरह से लेके चल रहे हैं, तो विशेष तौर से जब परसेंटेज की बात करेंगे तो उसमें तो अपन लोग जिस तरह से वो पहले वाला मामला करके आए हैं भाई, प्रतिशत अपन लोगों ने बहुत 10 वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ा है। तो इसमें अपन आगे बढ़े, यानी कि जैसे जैसे चले कि देखो, एक आध क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1620 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो बताओ, 10% की हानि होती है तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो, इसके अंदर अपन को जो बात कही है बिल्कुल स्पष्ट ही बात करना है। क्या क्या दे रखा है, एक तो देखो बेचने पर, बेचने का मतलब आप यहां देखोगे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस अपन को कितनी दे रखी है, 1620 रुपए है। दूसरी बात दे रखी है हानि, हानि कितनी दे रखी है भाई, 10%। और पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस। अब जरा देखो, ये इतनी सी ध्यान रखना है अपन को, एग्जाम में इसको स्मरण कर लेना है कि भाई क्या करना है। तो देखो, आप लोग यदि उसको एक्स मानेंगे करेंगे तो हाँ, हालांकि हो सकता है कि आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप एक्स से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, यानी कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए। अब जैसे ही कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होगा, यानी कि ये आधार वैल्यू है आपकी, आधार वैल्यू है, इसका मतलब हानि भी इसी पे होगी और लाभ भी इसी पे होगा। यानी कि अब देखो मित्रों, हानि है 10%। अब 10% है, आपको खुद को याद है कॉस्ट प्राइस, हानि किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस पर हानि हो रही है, इसका मतलब यह है कि 10%, 100 का 10%, 10।
इसका मतलब क्या हो गया भाई, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी रे, 90। ये तो सीधी सी बात है, ये कैसे कर रहे हैं, बस लाभ और हानि के अंदर, लॉस प्रॉफिट के अंदर आपको यही समझना था, बाकी तो सारा का सारा परसेंटेज का अपन लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं, सेलिंग प्राइस। अब देखो, जब मेरा वीडियो मैंने आपसे स्पष्ट किया था और जब परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहां एक समान स्तर पर तुलना की बात अपन लोगों ने कही थी। समान स्तर पर तुलना, समान स्तर पर जब तुलना की बात करते थे तब क्या कहते थे, कि जैसा दे रखा है वैसा चलेंगे। अब देखो, अपना इस बेस्ड आधार पर सेलिंग प्राइस क्या है, 90 रुपए, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1620 रुपए। बस इतना सा ही बात करनी है कि यानी कि 90 के इक्वल में कौन हुआ भाई, 1620 रुपए। 1 के इक्वल में कौन हुआ, 1620 बट्टे 90। टोटल ऑफ कितना माना रहे अपन लोगों ने, 100। ये लो जी, देखो 0 से 0 कैंसल आउट करते हैं, ये क्या रह गया, कितने रुपए हो गए रे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया रे। इसी प्रकार अपन लोग बिल्कुल एक दो क्वेश्चन और हानि वाले करते हैं, तो जरा देखना। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को में बेचने पर 12% हानि होती है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बस एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ मैंने डाटाज को चेंज किया है, परसेंटेज को चेंज किया है। अब बस एक बार और लिख देता हूं मैं, अपन को जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देखने हैं। सेलिंग प्राइस अपनी को कितनी दे रखी है रे, 1760। लॉस कितना दे रखा है, 12%। अब देखो, कॉस्ट प्राइस को अपन लोगों को मानना था, सीधा स्मरण करना है, कितना हो गया, 100। लॉस हो गया, इसी पे होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इससे निकाले तो अपना कितना हो रहा है, 88%। अब बस समान स्तर पर जाके तुलना करनी है। समान स्तर पर तुलना करना मतलब क्या है, यहां सेलिंग प्राइस अपना 88 आया, यहां सेलिंग प्राइस कितना है, 1760। बस हो गया 1760 बट्टे 88 इंटू टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना किया अपन लोगों ने, 100। जरा देखो, किसी से कटता है तो काटे, 22 चौका 88, 22 अट्ठे, या इसी से भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 88 दुआ भी निकल रहा है, नहीं 22 से भी कटते हैं तो काट दो। ये हो गया 8 बार, इसको भी काटा है 2 बार, 20 कितने रुपए हो गए भाई, 2000। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन लोग कर सकते हैं। अब देखो, 1% 2 मैंने क्वेश्चन हानि के किए लिए, तो 1 क्वेश्चन में लाभ का भी कर लेता हूं। यदि कोई, अब देखें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 6480 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे वाले उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये हुआ है कि यहां जो लाभ होता था, हानि होती थी, वो मैंने क्या कर दिया, अब लाभ वाला क्वेश्चन ले लिया। जरा इसको देखिए, जो दे रखा है उसको, ये तो सेलिंग प्राइस ही है 6480। उसके बाद अपने पास पहले लॉस था, अब हो गया प्रॉफिट।
प्रॉफिट है अपने पास में 8%। तो मैंने पहले भी अपन लोगों ने ये देखा है क्रम मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को कितना मानना है रे 100। जैसे लाभ और हानि किस पे हो रही, बेसिक मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 8% हुआ, मतलब कितना 108 सेलिंग प्राइस। समान स्तर पर तुलना करेंगे जब अपन लोग, तो सेलिंग प्राइस अपन को ये दे रखी थी 64 और सेलिंग प्राइस 108 इक्वल में है। देख लेंगे बिल्कुल स्पष्ट ही सब पड़ा है 4800 6480 बट्टे 108 इंटू 100। अब जैसे आपको दिख रहा है वैसे काट लो, ज्यादा से 12 देखो 12 नम्मा 108, 12 पंजे 60 और 12 चौका 48, जीरो हो गया, 2 बार में काट दो 9 चौका जीरो, बराबर कितना भाई 6000 रुपए। वस्तु के मूल्य कितने हैं, जब लाभ होता है 8% तो वस्तु का मूल्य कितना आ गया 6000 रुपए। इस प्रकार जब अपन लोग चलते हैं तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं कि यदि किसी वस्तु को क्वेश्चन में है कि यदि किसी वस्तु को रुपए में बेचकर 14.2/7% का लाभ प्राप्त करता है, बेचकर लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। अब देखो मित्रों, जब अपन लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे और उस परसेंटेज के अंदर अपन साहित्य में दूसरा या तीसरा वीडियो के अंदर एक जो ये परसेंटेज दे रखे होते हैं इसको फ्रैक्शन में बदलने पर तथा फ्रैक्शन में क्वेश्चन करने का जो तो एक तरीका देखा था अपन लोगों ने, तो उसके द्वारा कैसे किया जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल वो क्या था कि वे ये पढ़ा है कि अपन को ये बेचने वाला मूल्य दे रखा है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां बात करते हैं इसी परसेंटेज पे क्वेश्चन टिका हुआ था। अपन को परसेंटेज दे रखा था 14.2/7 परसेंटेज का, मतलब इसको यदि मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा 1/7 होता है। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है, हालांकि अपन लोग देखेंगे, फिर भी ये पीछे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा है। ऐसा ही पढ़ने के लिए शायद इसी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में अपन को उसका लिंक मिल जाएगा। अब उसको देखने के बाद ये परसेंटेज को कन्वर्ट किया। अब अपन को जैसे ही बात कही तो इसको अपन लोगों ने ये वस्तु का जो क्रम मूल्य था उसमें भी आधार वस्तु का जो संख्या थी सब कुछ वो परसेंटेज में था, इसी को अपन लोग मुख्य मानते थे। ये आधार की बात करते हैं, यानी कि ये जो बात आधार का मतलब सीपी हो जाएगा, अब भाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। पहले भी मैंने कहा था आधार का मतलब तो यहां पर प्रतिशत पढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब यानी कि कोई वस्तु थी, वो वस्तु 7 रुपए की थी तो उसको 1% 1 का लाभ होता है, यानी कि 7 रुपए की वस्तु पे इतने का लाभ होता है, यानी कि 7 का 14/2/7 मतलब कितना है 1। ये कॉस्ट प्राइस के अंदर यानी कि ये लाभ जुड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। ये क्योंकि जैसे आप देखोगे इसके पीछे वाले वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा लाभ क्या है, हानि क्या है, किस प्रकार से कोई फॉर्मूला कैसे देखें, इसके पीछे वाले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जरा देखना, 7 यदि क्रम मूल्य है, 1% का लाभ हुआ तो टोटल कितने हो गए भाई 8 रुपए बेचने पे हुआ। अब यानी कि सेलिंग प्राइस 8 रुपए, परंतु अपना कितना है रे, कितना है 24,400। अब अपन को इतना ही देखना है कितने गुना है 8 का, एक्चुअली में अपना 8 नहीं है, कितने गुना है, कितने गुना हो गया, यानी कि इसको आपको गुणा, मैं फिर कह रहा हूं आपको यदि गुना पता नहीं चले तो आप लोग क्या करो कि 24,400 के अंदर 8 का भाग दे दो। ये स्पष्ट ही यहां से भी आप देखें तो समान स्तर पर तुलना की बात करें, 8 के इक्वल में 8 ये है, यानी कि 8 24 बिल्कुल यदि समान स्तर पर करते हैं तो भी 8 हो गया इंटू का। अब यह 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्रम मूल्य का मतलब कितना था अपना 7, तो इसका मतलब अब 7 से कर दो, यानी कि ये लो
8 तिया 24 जीरो, 8 पंजा 40 जीरो, है ना। वापस कितना हो गया 30 50 इंटू 7। यदि ऐसा है तब भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। नहीं तो फिर ये इसका कितना गुना हो गया भाई 3500 गुना, तो ये भी 3500 गुना हो जाएगा। जैसे आपने किया 7 का 0, 7 पंजा 35, 7 क्या 21, 21,350 रुपए का आंसर आया। इस प्रकार जो सारे क्वेश्चंस अपन लोग करते आए हैं तो चलते रहेंगे, तो करते ही जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, फिर आप लोग और कुछ नया देखेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तथा यदि इसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है यदि इसे 16% लाभ पर या लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो बिल्कुल बढ़िया से वापस क्वेश्चन को देख लें एक बार कि किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेच रहे हैं, उस पर 10% की हानि हो रही है। यदि इसे अपन को मान लो हानि न करके 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में, यानी कि मान लो कि मैं 100 रुपए, पहले मेरा 90 रुपए में बेच रहा था और अब मेरे को 116 रुपए में बेचनी है, यानी कि मेरे को जो ये 16 रुपए का अर्निंग करना है ये कितने में बेचूं, यानी कि 16%। अब आपको करना यही है, जिस तरह से अपन लोग पढ़ रहे हैं कि समान स्तर पे तुलना की परसेंटेज की बात है, यानी कि ये हानि है। अब बार बार नहीं, हानि मतलब 10% का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90, इक्वल में कौन आया भाई 2700, बिल्कुल 2700 अपॉन 90 समान स्तर पे। अब देखो मित्रों, जब अपन लोगों को ये था कि क्रम मूल्य की बात करते थे, आधार स्तर मानते थे, तब तो अपन लोग 100 लेते थे। अब अपन को ये ध्यान रखना है 100% का लाभ हो रहा है 16 का, सॉरी 100 पर 16 का लाभ हो रहा है, तो यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा आप लोग 116 करोगे, सीधी सी बात है। कॉस्ट प्राइस तो वही 100 लेके मान के चल रहे हैं, यानी कि कितने का चल रहे हैं 116। बिल्कुल तरीके से देख लो, 0 से 0 गया, 9 या 27 30 हो गए, 116 इंटू 30, देखो 0 को 0, 6 3 18, 1 आसन लग गई, और 6 4 और 3 का 3, कितने रुपए का है भाई, लाभ कमाने के लिए 3480 रुपए में बेचना होगा। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस जो अपन लोगों ने 5-7 क्वेश्चन किए हैं, एक आध क्वेश्चन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को भी आप लोग बढ़िया तरीके से समझोगे, और किसी वस्तु को कैसे खरीदा, कैसे बेचा, किस पे लाभ कमाना, बिल्कुल ये फिर से याद रखना, जो अपन यहाँ आधार मूल्य ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिसके ऊपर लाभ होना, हानि होना, सबका सब क्रम मूल्य पर डिपेंड करेगा। अतः इस प्रकार आप लोग देखेंगे, आप लोग को दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन जिस तरह से मैं कर रहा हूं वैसे आप भी करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर जो आपने ये सीखा है वो आधार मूल्य पे देखा है आज की क्लास। थैंक यू।